संस्कृतं भारतमित्यामुखपटले अहं सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः भवतां समक्षम् उपस्थिता अस्मि। वैयाकरणसिद्धान्तकौमुद्याः सन्धिप्रकरणमधिकृत्य अहं भवतां समक्षं किञ्चित् वक्ष्यामि। इदानीम् अहम् अच्सन्धिविषये पररूपसन्धिविषये विशेषतः पररूपसन्धिविषये भवतां समक्षं स्वविचारान् प्रस्तौमि। पूर्व व्याख्यान में आपके सामने मैंने एक सूत्र की व्याख्या की थी, जिसको कि मैं एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और वो सूत्र है अव्यक्तानुकरणस्यात् इतो। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए मैंने आपको अव्यक्तानुकरण के विषय में बताया था। और मैंने बताया था कि दो प्रकार की ध्वनि होती है, एक व्यक्त ध्वनि होती है और एक अव्यक्त ध्वनि होती है। व्यक्त ध्वनि जिसमें कि वर्ण स्पष्ट होते हैं, क ख ग इत्यादि वर्ण स्पष्ट सुनाई देते हैं, और अव्यक्त ध्वनि वो होती है जिसमें वर्ण स्पष्ट नहीं होते हैं, तो उसी को अव्यक्त ध्वनि कहते हैं। और सूत्र में कहा अव्यक्त अनुकरण, अर्थात उस अव्यक्त ध्वनि का जब अनुकरण करता है कोई, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे कुत्ता भौंकता है तो कुत्ते की आवाज़ को हम बताने के लिए कहते हैं कुत्ता भौं भौं कर रहा है। तो ये जो भौं भौं है, ये उस जो अव्यक्त ध्वनि उस कुत्ते नामक पशु के द्वारा की गई है, उसका अनुकरण हमने शब्दों के द्वारा किया है। इसी को अव्यक्त अनुकरण कहते हैं। और जब अव्यक्त अनुकरण हो और उसमें अत हो, अव्यक्त अनुकरण के अंदर अत हो और उसके परे यदि इति शब्द हो तो वहाँ पररूप संधि होती है। ये अव्यक्तानुकरणस्यात् इतो सूत्र का अर्थ है। और इसके उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया था पटत इति। यहाँ पटत जैसे कि वृक्ष का गिरने की जो आवाज़ होती है, उसको पटत के द्वारा व्यक्त किया गया है शब्दों का प्रयोग करके। और इसके बाद इति शब्द है, पटत में अत है, इसलिए अत होने के कारण यहाँ पटत के अत और इति के ई, इन दोनों के स्थान पर रूप हो जाएगा और ई हो जाएगा। अत और ई के स्थान पर ई हो जाएगा तो हमारा रूप बन जाएगा पट पटिति। पटत में से अत निकल गया तो ट हलंत हो जाएगा, तो पटिति रूप हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो ये तो है आपका अव्यक्तानुकरण के में अगर अर्थ हो और उसके बाद इति शब्द हो। और इसी प्रसंग में बताया था कि एकाचो नाम, अर्थात यदि अव्यक्तानुकरण है और उसमें एक ही अच है, अर्थ भी है लेकिन एक अच है, तो वहाँ पर इति परे होने पर पररूप संधि नहीं होती है। जैसे श्रत इति, ये श्रत अव्यक्तानुकरण है लेकिन इसमें एक ही अच है, श्र व्यंजन है, अ और त, तो अथ, तो एक ही अच होने के कारण यहाँ पर इति परे होने पर पररूप संधि नहीं होती है। श्रद इति ये रूप प्राप्त होता है। अब यहाँ पे ये भी मैंने आपको पिछले वक्तव्य में बता दिया था कि यदि अव्यक्तानुकरण नहीं होता तो अत के बाद इति होने पर पररूप संधि नहीं होती है। जैसे जगत है तो जगत कोई अव्यक्तानुकरण नहीं है, जगत सामान्य शब्द है, तो इसमें अत भी है और इसके परे इति भी है, परंतु यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा और यहाँ पर रूप संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से सूत्र अत को ही होगा, तो मरठ में अत ना होकर अट है और इति है इसके परे, तो ये भी नहीं होगा। और इति अगर नहीं है तो भी नहीं होगा। जैसे पटत अत्र, तो यहाँ पर भी
संधि पर रूप संधि प्रस्तुत सूत्र द्वारा नहीं होगी। ये तो हो गया आपका अव्यक्तानुकरण की बात। अब अव्यक्तानुकरण में ही यदि आम्रेडित हो और आम्रेडित का अत हो और उसके परे इति हो तो उसके लिए ये सूत्र आपके सामने है। नाम्रेडितस्य अन्त्यस्य तु वा। तो इस सूत्र का अभिप्राय ये है कि आम्रेडित से, जो आम्रेडित होता है उसके अत को इति परे होने पर रूप नहीं होता। और उसके बाद का अंत्यस्य तु वा, परंतु उसका जो अंतिम वर्ण है उसको विकल्प से पर रूप हो जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें हमें समझनी है यहाँ पे कि आम्रेडित क्या होता है और आम्रेडित को नहीं होकर और अंतिम क्या है, कौन सा वर्ण है उसको होता है और विकल्प से होता है। इसलिए इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आम्रेडित की परिभाषा तस्य परम आम्रेडितम इस सूत्र में दी गई है और इसका अर्थ है तस्य अर्थात द्विरूप तस्य, परम परवर्ती को आम्रेडित कहते हैं। अगर दो बार किसी को कहा जाए और उसमें जो दूसरा शब्द है, जो बाद वाला शब्द है, उसको आम्रेडित कहा जाता है। तो अब ये सूत्र कहता है कि आम्रेडित का अगर अर्थ हो, अव्यक्तानुकरण की बात तो चल ही रही है कि अव्यक्तानुकरण हो और उसमें जो आम्रेडित है उसमें अत हो और उसके परे इति हो तो पररूप नहीं होगा। तो अव्यक्तानुकरण को जो अत को पररूप कहा गया है वो नहीं होगा। अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा फिर, उसका जो अंतिम है अत का ना होकर केवल जो अंतिम वर्ण है उसी के स्थान पर पररूप संधि होगी। जैसे अब उदाहरण में आपके बताना चाहती हूँ। उदाहरण है पटत पटत इति। अब यहाँ पे पटत पटत इति ये द्वित्व पटत में दो बार कहाँ से आया, इसके ऊपर भी जो है वो इस पर चर्चा हमें करनी है कि यहाँ पर इति परे होने पर पटत को द्वित्व कैसे हुआ। क्योंकि इति परे होने पर पटत को द्वित्व नहीं हो सकता, क्योंकि सूत्र है अव्यक्तानुकरणात् द्वयजवरार्थात् अनितौ डाच। ये सूत्र डाच प्रत्यय करने वाला सूत्र है। मैं डाच प्रत्यय का प्रसंग है यहाँ, उसकी आवश्यकता है इसलिए बताना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये सूत्र डाच प्रत्यय करता है, अव्यक्तानुकरण होना चाहिए और अपर भाग में द्वयच दो अच होने चाहिए, परंतु उसके परे इति नहीं होना चाहिए। तो इति यदि परे ना हो तभी यहाँ पर द्वित्व होगा। तो हम जो सिद्धि करने जा रहे हैं पटत इति, तो यहाँ पर क्या है, इति शब्द है परे, तो डाच नहीं हो सकता। और डाच होता है तभी द्वित्व होता है। तो डाच नहीं हो रहा, प्राप्त हो रहा, तो द्वित्व कैसे होगा। तो इसके लिए देखिए वार्तिक है डाची बहुलम द्वे भवतः। ये वार्तिक है कि डाच परे होने पर बहुलता से द्वित्व होता है। तो यहाँ पे देखिए डाच परे होने पर बहुलता से द्वित्व होता है। तो यहाँ पर व्याख्याकार जो हैं वो मनोरमा जो है, बाल मनोरमा में भी और साथ में भट्टोजी दीक्षित ने भी इस विषय में यही कहा कि क्योंकि यहाँ बहुल वचनात् बहुल का प्रयोग किया है इसलिए द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व होगा, क्यों होगा, यद्यपि डाच प्रत्यय परे होने पर, इति परे होने पर डाच प्रत्यय नहीं होता, और यदि डाच प्रत्यय नहीं होता तो फिर डाची द्वे बहुलम सूत्र द्वारा द्वित्व भी नहीं हो सकता। परंतु यहाँ पर बहुलम शब्द
डाची द्वे बहुलम जो है, इसमें जो बहुलम शब्द का प्रयोग है, इससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। उनका ये कहना है कि वा का प्रयोग कर सकते थे, वा का प्रयोग नहीं किया तो बहुल का प्रयोग किया, तो इसका विशेष अर्थ यही है कि यहाँ पर द्वित्व हो जाएगा। तो पटत इति है, तो पटत का द्वित्व यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्यों द्वित्व होगा, क्योंकि बहुल जो शब्द है, बहुल उसको उसका जो अगर हम कहें बहुल का अर्थ है बहून अर्थान लाती इति, मतलब जो बहुत एक से अधिक अर्थ जिसके होते हैं। तो जैसे कौन कौन से इसके प्रयोग होते हैं, जैसे क्वचित प्रवृत्ति, क्वचिद प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, शिष्ट प्रयोगानुसृत्य लोके विज्ञेयमेतद् बहुल ग्रहणे। तो ये यहाँ यही कहा कि कहीं पर प्रवृत्ति होती है, बहुल कहने का तात्पर्य ये है, वा का अर्थ है विकल्प, बहुल भी विकल्प के अर्थ में ही होता है, परंतु कैसा विकल्प है, तो इसके बहुल के क्या क्या प्रयोग, क्या क्या अर्थ हैं, वो एक तो क्वचित प्रवृत्ति, कहीं पर तो प्रवृत्ति होती है और कहीं पर नहीं होती, कहीं पर होती है नित्य रूप से होती है, कहीं पर नहीं होती है, कहीं पर विभाषा भी होती है, नवयति विभाषा मैंने आपको पूर्व में इस सूत्र को समझाया था, और क्वचित अन्य थे, और कहीं पर उनके अतिरिक्त कार्य भी होता है। इसलिए शिष्ट प्रयोगान अनुसृत्य, शिष्ट जनों के प्रयोग को देखकर लोक में बहुल के जो अर्थ हैं वो उनका प्रयोग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी बहुल का अर्थ जो है ये लेकर बहुल के अर्थ को ही लेकर कि बहुल अनेक अर्थ में प्रयुक्त होता है, इसलिए बहुल ग्रहण करने के कारण ही यहाँ पर हम द्वित्व कर लेते हैं। तो पटत इति, यहाँ पटत को हमने द्वित्व किया तो हमारे पास बन गया पटत पटत इति। और इसमें आम्रेडित है परवर्ती पटत, द्विरुक्त है ये पटत, और जो परवर्ती है ये आम्रेडित कहलाएगा। अब यहाँ मैं आपको सूत्र में कुछ विशेष बात, जो पूर्व सूत्र हमने किया था उसमें एक विशेष बात थी जिसके विषय में बताना चाहूंगी। सूत्र में कहा अव्यक्तानुकरणस्य अतः इतौ, कि अव्यक्त अनुकरण के अत को इति परे होने पर पररूप होता है। अब यहाँ पर अतः शब्द का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि अतो गुणे सूत्र द्वारा यहाँ पर अतः की अनुवृत्ति आ रही है। तो जब किसी शब्द की अनुवृत्ति आती है तो फिर उस शब्द को पुनः सूत्र में नहीं लिखा जाता, और यदि जहाँ भी कहीं लिखा गया है उसमें कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है। तो यहाँ पर भी अतो गुणे से यद्यपि अतः की अनुवृत्ति आ रही है, परंतु इस सूत्र में पुनः अतः का प्रयोग करने का प्रयोजन ये है कि अतो गुणे में अतो का अर्थ है ह्रस्व अ तपर करके अत बनता है, और उसका षष्ठी विभक्ति एकवचन में अतः बनता है, और संधि की हुई है अतो। तो यहाँ अतो का मतलब है ह्रस्व अ, जबकि यहाँ अतः का जो अर्थ है ये अत है, अत शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ अत अवर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है, परंतु यहाँ आवश्यकता है अत शब्द की, शब्द का जो अ और त है इसकी। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व अनुवृत्ति से काम नहीं चलेगा, इसलिए पुनः अत का प्रयोग यहाँ पर सूत्रकार ने किया है। अब देखिए मैं आपको आगे जो है मैंने आपको आम्रेडित का की परिभाषा बताई, और मैं आपको ये सूत्र बता रही थी ना आम्रेडितस्य अंत्यस्य तु वा। तो आम्रेडित के अत को इति परे होने पर पररूप का निषेध है, परंतु उसके त को विकल्प से पररूप
जो है उसकी प्राप्ति होती है। तो आम्रेडित पहले, पठत पठत हमारे पास ये इति, पठत पठत इति कृत्वा, तो पठत पठत इति हमारे पास है और परवर्ती पठत आम्रेडित है, परंतु उसके परे इति है, परंतु प्रस्तुत सूत्र द्वारा उसके परे इति होने पर उसके अर्थ को पररूप नहीं होगा और उसके केवल मात्र त को विकल्प से पररूप होगा। तो हमारे पास क्या स्थिति हो जाएगी, पठत पट और त हट गया और पट अ में ई मिलाएंगे तो ए बन जाएगा, संधि करेंगे आर गुणा से तो हमारे पास रूप बन जाएगा पठत पठेति। तो इस प्रकार से ये रूप बनेगा हमारा। परंतु सूत्र में विकल्प से कहा गया है, त के स्थान त को पर रूप संधि विकल्प से कही गई है। इसका तात्पर्य है कि जब पर रूप संधि नहीं होगी तब रूप कुछ अलग ही बनेगा। तो वो क्या रूप बनेगा, उसके लिए जो है पठत पठत इति यही रहेगा, परंतु उसके बाद जो है इसके स्थान पर झलाम जशो अंते एक सूत्र है कि पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसके स्थान पर झष प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए पठत पठत जो अंतिम पठत है, ये पठत पठत एक शब्द है, एक ही पद है और पद के अंत में त है जो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए इस त के स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण द हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूप बनेगा वो बनेगा पठत पठद पठद पठदिति, त के स्थान पर द हो जाएगा। तो पठत पठदि पठदिति एक ये रूप बनेगा और एक पठत पठेति ये एक रूप बनेगा त और ई के स्थान पर रूप करने पर। अब अगला सूत्र जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो है अकः सवर्णे दीर्घः, दीर्घ संधि करने वाला सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ है अकः अर्थात अक अ ई ओ री रे प्रत्याहार है। तो अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद सवर्णे उसी का सवर्ण परे हो तो दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ हो जाता है, इसी को दीर्घ संधि कहते हैं। अक के परे अक ही होना चाहिए। जो उन्होंने कहा है सवर्ण अच, तो सवर्ण अच में यदि देखा जाए तो अ के परे अ ही होगा, ई के परे ई होगा, उ के परे उ होगा, इस री के परे री और री के परे री होगा, तभी ये संधि होगी। इसीलिए यहाँ पर ये भी कहा गया है व्याख्याकार द्वारा कि यहाँ पे ये ना कह अची ना कह की आवश्यकता नहीं थी और अको अकी ही कह सकते थे कि अका अकी सवर्ण, अक के परे अक हो। और यहाँ पर यथासंख्य मनुदेश समानाम से यथासंख्य का प्रयोग होकर ये जो है ये रूप यहाँ पे हमें प्राप्त होंगे कि अक के स्थान पर अक, तो अ ई ओ रील रे ये चार हैं और इनके जो इनके स्थान पर होने वाले आदेश हैं वो भी चार हैं। तो इसलिए क्योंकि इनके सवर्ण चार ही हैं तो इसलिए यहाँ पर उसी वर्ण का जो सवर्ण है वो आएगा तभी दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि के उदाहरणों में आपके सामने पहला उदाहरण है दैत्य और अरिहि। दैत्य य में अ है और अरि का अ है, तो अ और अ दोनों अ का सवर्ण अ है, इसलिए अ का सवर्ण दीर्घ सूत्र द्वारा यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा दोनों के स्थान पर, तो बन जाएगा दैत्यारी।
ये सूत्र वास्तव में गुण संधि का अपवाद है। गुण संधि में अवर्ण के बाद यदि कोई भी स्वर होता है तो गुण हो जाता है। तो यहाँ पर अवर्ण के बाद अ यद्यपि अच के अंतर्गत आता है, परंतु यहाँ पर गुण संधि नहीं हुई, अपितु प्रस्तुत सूत्र उसको बाध देता है, उसके अपवाद के रूप में है। इसलिए अवर्ण के बाद अ होने पर दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार से दूसरा भी है श्री और ईशा। यहाँ पे श्री प्लस ईशा तो ई है, उसके परे भी ई है, इसलिए दोनों के स्थान पर दीर्घ होकर दोनों को जब भी हम जोड़ते हैं तो दीर्घ ही रूप बनता है, भले ही दो। इसी प्रकार से विष्णु और उदय, विष्णु ह्रस्व उ और उदय का ह्रस्व उ, इन दोनों के स्थान पर जब हम संधि करते हैं तो विष्णुदय रूप बनता है। अब देखिए इस सूत्र में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके उपयोगिता के विषय में भी हम बात करेंगे। सूत्र में कहा कि अच्छी, मैंने भी आपको बताया है क्या क्या सवर्ण दीर्घा कहा उन्होंने, परंतु यहाँ पर अच्छी जो है उस तो यहाँ पर कि सूत्र में अच्छी का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता थी। जैसे अका सवर्ण सवर्ण दीर्घा, अक के बाद सवर्ण, अक के परे यदि सवर्ण अच होता है तो दीर्घ होता है। तो यहाँ पे अच्छी की क्यों, अच्छी का प्रयोग क्यों किया, तो यहाँ पे उसके लिए देखिए उदाहरण में के द्वारा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण है कुमारी शेते, कुमारी शेते। तो यहाँ पे देखिए कुमारी दीर्घ ई है, उसके परे श है। यहाँ पर इन ये दोनों सवर्ण हैं, ई और श दोनों ही सवर्ण हैं, इचु यशानाम तालु। तो यहाँ पर संधि जो है हो नहीं हो जाए, इसलिए अच्छी कहा, अर्थात सवर्ण अच परे होना चाहिए। यदि सवर्ण अच परे नहीं होता तो ये संधि नहीं होगी। तो यहाँ पर भी ई के परे श है जो सवर्ण है ई का, परंतु अच न होने के कारण इन दोनों में दीर्घ संधि नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए अगर आप स्मरण करें, जब हमने संज्ञा प्रकरण किया था तो उसमें हमने ये बताया था सूत्र ना जलो, और उस सूत्र का अर्थ ये है कि जो अच और हल इन दोनों में परस्पर सावरण्य नहीं होता। अच और हल इन दोनों में परस्पर सावरण्य नहीं होता। तो यहाँ पे यदि हम ये कहें कुमारी ई और श इनमें सावरण्य ही नहीं है, तो फिर सावरण्य कहने की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पे वास्तव में यहाँ पे सावरण्य है। इनमें सावरण्य इसलिए है क्योंकि ये जो दीर्घ ई है, यहाँ पर जो कुमारी में ई है वो दीर्घ ई है, और दीर्घ होने के कारण यहाँ पर दीर्घ के विषय में ना जलो सूत्र द्वारा नहीं कहा गया है। ये यहाँ पे एक जो है बहुत ही आवश्यक बात है समझने वाली, कि ना जलो सूत्र में अच और हल में सावरण्य का निषेध है। और ये जो मैंने आपको पहले बताए थे 5 महावाक्य बताए थे, और उन 5 महावाक्यों में जो भी बात कही गई है वर्णों को लेकर, वो उन्हीं वर्णों के संबंध में प्रयुक्त होगी। अर्थात
यदि ह्रस्व अ को लेकर कोई बात कही गई है, अ को लेकर कोई बात कही गई है, तो वो उस अ के संबंध में ही होगी, ना कि दीर्घ और प्लुत के लिए। यहाँ पर भी देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र है, ये ना झलो सूत्र और एक जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, ये जो दोनों सूत्र हैं, इन सूत्रों के बाद में लिखा गया रचित है। ये सूत्र बाद में आता है, तो इसलिए क्योंकि ये अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र ना झलो सूत्र के बाद आता है, इसलिए ना झलो सूत्र में जो अच और हल और अच की बात कही गई है, वहां अच अपने सवर्णों का बोध नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि जो अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय है, सवर्ण बताने वाला सूत्र, वो बाद में लिखा गया है, बाद में आया है, इसलिए ये चौथे स्थान पर है। जो 5 जो महासूत्र हैं उनमें ये चतुर्थ स्थान पर है ना झलो, और अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय उसके बाद आया है, पंचम स्थान पर आया है। इसलिए यहाँ पर ना झलो सूत्र में जो अच का ग्रहण किया गया है वो अ ई ओ रेल रे ए ओ आई औ, इसमें दीर्घ प्लुत नहीं माने जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो कहा कुमारी शेते में ई और श, इसमें अच ई है और श हल है, इनमें परस्पर सावरण्य जो है नहीं होगा, ये बात सही नहीं है। इनमें सावरण्य होगा, क्योंकि दीर्घ ई को ना झलो में सम्मिलित नहीं करेंगे। अच के अंतर्गत दीर्घ ई यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्योंकि हम अच और हल को परस्पर सवर्ण नहीं मान रहे हैं, हमारे पास सूत्र है ना झलो और कुमारी में ई और श, ई अच है, श हल है, तो इनमें सावरण्य नहीं होना चाहिए इस सूत्र से, परंतु इनमें सावरण्य है। इनमें सावरण्य का कारण मैंने आपको बताया कि ना झलो सूत्र जो है, ये जो अनुदित सवर्ण से च प्रत्यय सूत्र है, जो कि कहता है कि अण और उदित अपने सवर्णों का बोध कराते हैं, ये इस सूत्र के बाद आया है। इसलिए इस सूत्र से पहले वाला जो सूत्र है उनमें अच हल इत्यादि जो है जो प्रयोग किए गए हैं, वो केवल मात्र अपना ही बोध कराएंगे। तो यहाँ अच जो है वो अच का ही बोध कराता है, अर्थात अ ई उ रील रे इन्हीं का बोध कराता है, ना कि आ इत्यादि का बोध कराएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें सावरण्य दीर्घ ई और श में सावरण्य है। यदि यहाँ ह्रस्व ई होता और श होता तो ना झलो सूत्र द्वारा यहाँ पर सावरण्य नहीं होता। तो यहाँ सावरण्य है, परंतु मैं बता रही थी आपको कि अची सूत्र में अची का प्रयोग है, इसलिए श अच ना होने के कारण इनमें संधि नहीं होगी। इसी प्रकार से यहाँ सूत्र में अकः सवर्ण दीर्घा में अकः का प्रयोग है कि अक के परे ही सवर्ण होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अक के परे यदि नहीं है, अ ई उ री के परे नहीं है, तो ये संधि नहीं होगी। जैसे हरय में है हरे और उसके बाद ए है, तो हरे एकार है, उसके परे सवर्ण भी है, परंतु अक के अंतर्गत नहीं आता एकार, इसलिए ही यहाँ पर एचो एवं याव सूत्र द्वारा यहाँ पर अयादि संधि हुई है, ना कि दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि करते हुए ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि अक होना जरूरी है। यदि अक नहीं है तो फिर ये संधि नहीं हो पाएगी। अब देखिए उसके बाद यहाँ री के स्थान पर और री के स्थान पर भी किस तरह से दीर्घ संधि होती है, ये मैं आपके सामने
स्पष्ट करूंगी। देखिए यहाँ पे री का जो उदाहरण है वो है होत्री और रीकारा। होत्री में री है और उसके परे सवर्ण री है। तो यहाँ पे तो इस पर अभी कुछ हम वार्तिक जो हैं उनको पहले देखेंगे, फिर इस संधि को करेंगे। तो इनमें से जो पहला वार्तिक है वो है रीति सवर्णे रीवा। इसका अर्थ है कि रीति सवर्णे, यदि री के परे सवर्ण री होता है तो उन दोनों के स्थान पर री, अब कौन सा री होता है क्योंकि मैं लिख के आपको तो नहीं दिखा सकती, वो री है रेफ के ऊपर र और नीचे री, इस प्रकार का जो है वो री होगा। ये विकल्प से होगा इस वार्तिक के अनुसार। और दूसरा इसी प्रकार का मैं तभी आपको दोनों बना के बताऊंगी। दूसरा उन्होंने कहा रीति सवर्णे रीवा, अर्थात री के परे यदि सवर्ण होता है तो उस दोनों के स्थान पर री हो जाता है। देखिए वहां पर भी विकल्प से होता है बेशक, लेकिन होता कैसे, एक ल आधा फिर ल और री, ये रूप हो जाता है। ये सवर्ण दीर्घ री और री के स्थान पर र रेफ ऊपर री, इस प्रकार से रूप होता है। और री और री दोनों के स्थान पर ल आधा और री, इस प्रकार का रूप होता है। और पक्ष में यहाँ पर री और री को स्थान पर दीर्घ री होता है और री और री के स्थान पर भी दीर्घ री होता है। क्यों होता है? री और री के स्थान पर दीर्घ री होकर रूप बनता है होत्री कारः, और री और री दोनों के स्थान पर भी दीर्घ री इसलिए होता है, हम जानते हैं कि री री वर्णयोर मिथ्या सावर्ण्यम वाच्यम, परंतु और सावर्ण्य होता है, और क्योंकि री का दीर्घ होता नहीं है इसलिए री और री दोनों के स्थान पर हम री कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों ही रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात और है, इन दोनों रूपों के संबंध में एक बात है, आगे हम सूत्र पढ़ेंगे रीत्यकः। यदि अक प्रत्याहार के वर्ण के बाद री आता है तो प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव एक अभी आगे आएगा, अचसंधि का ही एक रूप है, और प्रकृति भाव का अर्थ होता है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर तीन रूप बन जाएंगे, एक होत्री जो र और रेफ और रिकार वाला रूप है, दूसरा इसी प्रकार से होत्री होतरी ये वाला रूप है, और दूसरे रूप जो है होत्रीकार दीर्घ री वाले, और तीसरा रूप बनता है प्रस्तुत सूत्र यहाँ पर लागू होता है क्योंकि ये विकल्प से हो रहा है। तो रीत्यकः सूत्र है, तो अक के बाद री है, यहाँ पे होत्री अक के अंतर्गत आता है, उसके परे री है, इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव होगा, अर्थात कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तो होत्री ऋकारः भी रूप जो है हमारे यहाँ पर निष्पन्न। तो इस प्रकार से ये आपके सामने मैंने स्पष्ट किया दीर्घ संधि के विषय में। अब देखिए हम अभी तक यण संधि कर चुके हैं, हमने अयादि संधि की, हमने गुण संधि की, हमने वृद्धि संधि की, हमने पर रूप संधि की। अब है पूर्व रूप संधि। पर रूप का विपरीत है। पर रूप में हम पूर्व और पर दोनों के स्थान पर परवर्ती लगा देते हैं, पूर्ववर्ती हम उसको हटा देते हैं। पूर्व रूप संधि में हम
परवर्ती हटा के पूर्व रूप रखते हैं, पूर्व वाला रूप रहता है। और ये होती ये भी संधि दोनों पूर्व और पर के स्थान पर ही है। तो पूर्व रूप संधि करने वाला सूत्र है एंगः पदान्ताद् अति। और सूत्र का अर्थ है कि पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार का वर्ण हो और उसके परे अति, सप्तमी विभक्ति है, अति अत मीन्स ह्रस्व अ, ये ध्यान रखना है, ह्रस्व अ। तो ह्रस्व अ परे होने पर पूर्व रूप संधि होती है। तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि च या संधि भी इसी प्रकार से इन्हीं परिस्थितियों में होती है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, जो सूत्र में शब्द कहे गए हैं उनको विशेष रूप से देखना है। सूत्र में कहा एंग होना चाहिए, लेकिन एंग पहले हो, परंतु वहाँ एक विशेष बात उन्होंने कही, एंग कैसा, पदांत एंग, अर्थात पद के अंत में एंग होना चाहिए। तो मतलब जो पूर्व में है वो पद हो, और पद के ही अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, और उसके परे ह्रस्व अ हो, और किसी भी प्रकार का अ नहीं होना चाहिए, ह्रस्व अ होना चाहिए। तभी यहाँ पर पूर्व रूप संधि होती है। जैसे देखिए हरे और अव, यहाँ पर हरे संबोधन में, हरि शब्द संबोधन एक वचन में हरे बनता है, तो ये हरे एक पद है और पद के अंत में ए है। ए एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो हमारे पास हो गया पदांत एंग। उसके परे अति अ होना चाहिए, तो ह्रस्व होना चाहिए, तो अब है, तो अ जो है वो ह्रस्व है। तो अब हमारे पास दोनों ही बातें हो गई, पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण ए भी है और उसके परे ह्रस्व अ भी है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप हो जाएगा। अब पूर्व रूप हरे अव में, अब जो है परवर्ती अ है, पूर्व में ए है, तो इसका तात्पर्य यह है कि पूर्व वाला रह जाएगा, पूर्व वाला रूप हो जाएगा, पर में अ नहीं रहेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हरे व अ समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस संधि को दिखाने के लिए कि इस शब्द में पूर्व रूप संधि हुई है, बहुत आवश्यक है कोई चिन्ह होना। अन्यथा यदि हम हरेव रूप करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसको हम हर और इव इस प्रकार से भी इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, जो कि हमें अभीष्ट नहीं होगा उस परिस्थिति में। तो हरे अव की आवश्यकता है। तो जब हमें हरे अव दिखाना है कि यहाँ हरे पद है और उसको जब हमने अलग करना है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई चिन्ह अवश्य चाहिए, और वो है अवग्रह का चिन्ह होता है, जो अंग्रेजी के एस के समान होता है। वो चिन्ह लगाने से वो अ का काम कर देता है, वो हमें बता देता है कि यहाँ पे अ है, और इसलिए हमें विग्रह इसका हरे और अव के रूप में करना है। तो इस चिन्ह का ध्यान भी रखना आवश्यक है। हालांकि इसको बोला नहीं जाता है, हरे वही बोला जाता है, परंतु लिखने में इस अवग्रह चिन्ह से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि ये इसमें ये दो पद हैं, ताकि हम जो भी अर्थ कर रहे हैं उसका अनर्थ ना कर दें। इसी प्रकार से जो दूसरा है वो है विष्णु अव। तो विष्णु अव, यहाँ पे विष्णु जमा अव है, विष्णु भी यहाँ पे संबोधन शब्द है, इसलिए यहाँ पे हम ओ और अ इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप कर देंगे, अर्थात ओ रह जाएगा और अ नहीं रहेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, विष्णुव रूप जो है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से
विष्णु जमा अम, विष्णु जमा अब हमने इसको बनाया। अब देखिए यहाँ पर जो सूत्र में कुछ शब्द दिए हैं उनकी उपयोगिता क्या है, उनका प्रयोजन क्या है, ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सूत्र में कहा एंग, एंग होना जरूरी है। पद के अंत में एंग प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद अ हो तो पूर्व रूप होता है। तो देखिए दधि जमा अत्र, दधि और अत्र में दधि इकार है, एंग में नहीं आता। दधि पद है परंतु जो ई में समाप्त हो रहा है, ई एंग में नहीं आता, इसलिए भले ही उसके परे अ है परंतु यहाँ पूर्व रूप संधि नहीं होगी, अपितु इको यणचि सूत्र द्वारा ई के परे स्वर है, इसलिए ई के स्थान पर यह होकर दध्यत्र रूप बनेगा। अब सूत्र में ये कहा पदांत होना चाहिए, एंग पदांत होना चाहिए। इसका मतलब है कि यदि एंग पदांत नहीं होगा तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा वहां पर पूर्व रूप नहीं होगा। जैसे उदाहरण है, जी धातु से जब हम अश प्रत्यय करते हैं और फिर जी के ई को सार्वधातु कार्धातु के से गुण करते हैं तो हमारे पास जी के जे हो जाता है और अ। तो यहाँ पर देखिए ये जो जे है ये पद नहीं है, जे पद नहीं है, हम भी जानते हैं सुप्तिङन्तम पदम। तो जे और अ जो है ये पद ना होने, जे पद ना होने के कारण ये पद तभी बनेगा जब इससे अश प्रत्यय लग जाएगा और फिर इसको किसी ना किसी विभक्ति में जब इसके रूप बनेंगे तभी ये पद बनेगा। तो पद अभी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए है, उसके परे अ है, परंतु यहाँ पर संधि नहीं होगी, पूर्व रूप संधि, और सामान्य जो है एचो एवं यावा सूत्र द्वारा आय होकर जय रूप हमारे पास बनता है। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपके सामने मैंने स्पष्ट किया। हाँ, इसमें एक बात और है, यदि हम यहाँ पर ह्रस्व अ नहीं होता हमारे इसके परे तो भी ये संधि नहीं होगी। अति कहा इन्होंने, तो जैसे उदाहरण है साधो आगच्छ, साधो संबोधन एक वचन है, पद है, ओ एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आता है और उसके परे आ है जो कि अत के अंतर्गत नहीं आता। अत में ह्रस्व अ होता है, तपर है अ तपर है, इसका मतलब ह्रस्व अ ही यदि परे होगा तभी यहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। इसलिए ओ और आ यहाँ पर एचो एवं यावः साधा वागच्छ रूप जो है वो बनेगा, ना कि पूर्व रूप बनेगा। तो इस तरह से हमने आपके सामने इस सूत्र के उदाहरण और प्रत्युदाहरण दोनों ही स्पष्ट किए। अब अगला सूत्र हमारे सामने है सर्वत्र विभाषा गो। गो शब्द के लिए अब ये विशेष सूत्र है, केवल एकमात्र गो शब्द को लेकर ये सूत्र है और इस सूत्र का अर्थ है लोके वेदे च एङन्तस्य गो अति वा प्रकृति भावा स्यात् और पदान्ते। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये सूत्र केवल मात्र गो के लिए है, गो शब्द के लिए, गोपद के लिए, और लोक में भी और वेद में भी। तो लोक और वेद दोनों में ही एंग में समाप्त होने वाला गो शब्द, ये जितने भी यहाँ पे बातें विशेषण है इनको बड़ा ध्यान से देखना है कि गोपद होना चाहिए, गोपद एंग में समाप्त हो और उसके परे ह्रस्व अ हो, तो वहां पर विकल्प से प्रकृति भाव होता है। तो अभी देखिए हमने पूर्व सूत्र में पढ़ा था
कि एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले पद के अंत में एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण के बाद यदि ह्रस्व अ होता है तो पूर्व रूप होता है। प्रस्तुत सूत्र उस सूत्र का अपवाद है, विकल्प कर रहा है उसको। इस सूत्र के अनुसार यदि गो पद है, बाकी किसी के लिए नहीं कहा, बाकी तो वही सूत्र प्रयुक्त होता है, परंतु यहाँ गो के लिए कहा कि गो के बाद, गो पद के बाद यदि ह्रस्व अ आता है तो और गो एंग में समाप्त हो रहा है तो वहाँ विकल्प से प्रकृति भाव होता है। प्रकृति भाव मैंने जैसा कि अभी बताया, प्रकृति भाव का अर्थ होता है जो प्रकृति उसकी जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे उदाहरण के लिए आपके सामने गो अग्रम, तो यहाँ पे गो अग्रम, गो एंग में समाप्त होने वाला पद है और उसके परे ह्रस्व अ है। इस सूत्र से उसको विकल्प से प्रकृति भाव होगा तो हमारे पास एक रूप रहेगा गो अग्रम। ये जितने भी रूप हमें प्राप्त होते हैं ये हम सभी रूप शुद्ध होते हैं और इनमें से किसी का भी हम प्रयोग भाषा में अपने वाक्यों में कर सकते हैं। तो इसलिए गो अग्रम में गो अग्रम शुद्ध रूप है, गो अग्रम के रूप में भी हम प्रयुक्त कर सकते हैं। और क्योंकि ये विकल्प से होता है इसलिए पूर्व सूत्र जिसके द्वारा हम एंगः पदांताद अति सूत्र के द्वारा एंग पदांत के बाद ह्रस्व अ होने पर पूर्व रूप होता है, वो भी रूप हमारा यहाँ बन सकता है। तो गो अग्रम गोग्रम भी बनेगा, अग्र का चिन्ह लगाएंगे बीच में, तो इस प्रकार से दोनों ही रूप हमारे निष्पन्न होंगे। अब यहाँ पे इस सूत्र में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उनके विषय में यदि हम बात करें तो यहाँ पे एंगन्तस्य किम, कि एंग में समाप्त होने वाला होना चाहिए गो। यदि गो पद एंग में समाप्त नहीं हो रहा है तो प्रस्तुत सूत्र द्वारा प्रकृति भाव नहीं होगा। जैसे उदाहरण है चित्रगु अग्रम, तो यहाँ चित्रगु चित्रा गावः यस्य, तो चित्र गौ में जब चित्रा और गौ में जब हम समास करते हैं तो समास कार्य होने के बाद यहाँ चित्रगु बन जाता है। तो यहाँ पे यद्यपि गो शब्द है, गो पद है, चित्रगु पद है, तो गो यहाँ पे यद्यपि पद है, चित्र भी पद है, चित्रा गावः गो भी पद है, तो गो पद तो है लेकिन एंग में समाप्त होने वाला नहीं है, इसलिए यह और इसके परे अग्रम अ भी है, तो यहाँ पर क्योंकि एंग में समाप्त होने वाला गो नहीं है इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा। तो चित्र गो और अग्रम में इको यणचि सूत्र द्वारा ऊ के स्थान पर व हो जाएगा और चित्र ग्वग्रम रूप जो है वो हमारे पास बनेगा। अब सूत्र में एक और बात कही गई है कि गो में जो एंग है वो पदांत होना चाहिए, अर्थात गो पद होना चाहिए और उसके अंत में यदि एंग प्रत्याहार का कोई वर्ण है तो तभी प्रकृति भाव होगा। जैसे इसका उदाहरण है गोह, गोह मतलब गो और शस, गो और ngस षष्ठी भक्ति, गो शब्द षष्ठी भक्ति एक वचन में जब ngस करते हैं तो ng का लोप होकर हमारे पास अस बचता है। तो ये ऐसी स्थिति है हमारे पास गो और अस। तो यहाँ पर यद्यपि ओ गो का है, एंग में समाप्त हो रहा है, उसके परे अ भी है, परंतु यहाँ पर गो पद नहीं है। पूर्व में गो पद की परिभाषा में पता है कि या तो सुप लगने के बाद या तिंग लगने के बाद ही पद बनता है, तो यहाँ पर सुप अभी लगी नहीं है, तो सुप का विधान करने से पूर्व गो जो है वो पद नहीं कहलाएगा,
इसलिए यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं होगा। अब हम आगे एक और सूत्र ले सकते हैं, ले लेते हैं, और वो सूत्र है अवं स्फोटायनस्य। अवं स्फोटायनस्य, यहाँ स्फोटायनस्य नाम है वैयाकरण का। आदर के लिए पाणिनि व्याकरणाचार्यों के नाम विकल्प के स्थान पर प्रयुक्त कर लेते हैं आदर के लिए, तो विकल्प दाने के लिए यहाँ स्फोटायनस्य कहा। तो ये है कि ये भी गो के संबंध में ही है कि यदि अच परे हो और तो पद के अंत में, गो पद के अंत में अवंग आदेश हो जाता है। पदांते अच परे हो तो पद के अंत में गो को अवंग आदेश विकल्प से होता है। अब देखिए, गो को अवंग आदेश होता है। अवंग आदेश अनिकाल है, इसलिए संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त होता है। परंतु ये हमने किस सूत्र से कहा? अनिकाल शित सर्वस्य। ये अवंग आदेश अनिकाल है, इसलिए सर्वस्य संपूर्ण गो के स्थान पर प्राप्त हो रहा है। परंतु इसी का अपवाद सूत्र ङित च है, और वो है कि अगर वो आदेश ङित होता है तो वो संपूर्ण के स्थान पर ना होकर केवल उसके अंतिम भाग के स्थान पर होता है। तो अवंग आदेश यद्यपि अनेकाल है, परंतु अवंग ङ इत संज्ञक होने के कारण ये ङित है, इसलिए ये संपूर्ण गो के स्थान पर ना होकर उसके अंतिम वर्ण ओ के स्थान पर होगा। उदाहरण हमारा वही पूर्व गो अग्रम, क्योंकि हम विकल्प से कर रहे हैं, सब विकल्प है, तो यहाँ पर भी विकल्प से एक और रूप हम बना सकते हैं, और वो गो और अग्रम, गो के गो जो है वो पद है, पद के अंत में ओ है, उसके परे अच है अ, तो यहाँ पर हमें गो के स्थान पर अवंग की प्राप्ति होती है। परंतु हम अवंग ना करके केवल मात्र पूर्ण गो के स्थान पर अवंग ना करके केवल मात्र गो के ओ के स्थान पर अवंग करेंगे। तो जब हम गो के ओ के स्थान पर अवंग करेंगे तो अवंग का ङ इत संज्ञक है, तो अव रहता है शेष। तो गो में से ओ निकाल देंगे तो हमारे पास ग बनेगा, हलंत ग रहेगा, उसके बाद अव रहेगा, हो जाएगा, उसके बाद अग्रम होगा। अब ग हलंत में अव का अ अगर मिला देते हैं तो हमारा ग तो पूरा हो जाता है। अब व हलंत नहीं है, वो सस्वर है व, इसलिए व के अ और अग्रम के अ दोनों के स्थान पर दीर्घ संधि अका सवर्णे दीर्घा से दीर्घ संधि होगी और वा बन जाएगा, और ग पूरा हुआ हमारा, ग और वा और ग्रम, गवाग्रम, ये एक और रूप हमारे साथ पास निष्पन्न हो गया। तो गो अग्रम के हमें रूप अनेक प्राप्त हो गए, उसमें प्रकृति भाव भी हो गया, उसमें पूर्व रूप का भी हो गया, और यहाँ पर पुनः अवंग आदेश का भी रूप हो गया। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा गो और अग्रम के अनेक रूप हमारे 3 रूप हमारे सामने बन गए। अब यहाँ पे देखिए, गो पद के अंत में होगा तभी अवंग, उसके परे अच होने पर अवंग आदेश होगा। यदि गो पद के अंत में नहीं है तो नहीं होगा। जैसे गवी है, गवी पद है, गो से, गो शब्द से नी लगाकर सप्तमी विभक्ति एक वचन में नी लगता है, नी का ई रह जाता है, तो गो और ई ये स्थिति होती है। अब यहाँ पर गो का ओ है, उसके परे ई है जो अच है, परंतु यहाँ पर गो पद नहीं है। पूर्ववत, जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक विभक्ति नहीं लग जाती तब तक वो पद नहीं बनेगा, तो गो पद यहाँ पर नहीं है।
इसलिए इसके ओ को अवंग आदेश नहीं होगा, और अवंग आदेश नहीं होगा तो एचो एवा यावा सूत्र द्वारा ओ के स्थान पर अब होकर और गवी रूप हमारे सामने बनेगा। अब एक बात जो यहाँ पे बताने वाली है वो है गवाक्षः। यहाँ गवाक्षः गवाम अक्षी इव ये समास होता है, और गो और अक्ष ये स्थिति जब होती है गो और अक्ष, तो यहाँ पर देखिए अवंग स्फोटायनस्य से अवंग होकर और फिर उसके बाद दीर्घ संधि होकर गवाक्ष बनता है, परंतु इससे अन्य रूप नहीं बनते। जो विकल्प से बनने वाले रूप हैं बाकी प्रकृति भाव है और दूसरा पूर्व रूप है वो नहीं बनते। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं बनते? तो इसके लिए भट्टोजी दीक्षित ने भी कहा कि व्यवस्थित विभाषा ये व्यवस्थित विभाषा है। भाष्यकार ने भी 6 स्थानों पर व्यवस्थित विभाषा माना है। उनमें व्यवस्थित विभाषा होती है। देखिए विभाषा में हम न भी करते हैं व भी करते हैं, नकारते भी हैं और करते भी हैं। तो यहाँ पे भवति न भवति दोनों ही विभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए हम जो है वो अपने प्रचलित जो हमारे रूप हैं उनके अनुसार हम व्यवस्था कर लेते हैं कि यहाँ पर ये है। तो विभाषा का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिनमें व्यवस्था कर ली जाती है कि इनमें यही रूप रहेगा, इसके अतिरिक्त दूसरे रूप नहीं रहेंगे। तो भाष्यकार ने 6 ऐसे स्थान बताए हैं। देवत्रातो गलो ग्राह इति योगे च सद्विधि मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षा संचित व्रतः। ये जो है ये शब्द है 6, इनमें व्यवस्थित विभाषा होती है, अर्थात इनमें जैसा रूप प्रचलित होता है वही रूप जो है वो बनता है, दूसरे रूप जो है उससे वो नहीं बनते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने ये सिद्ध किया। एक और सूत्र जो कि मैं बता देती हूँ, इंद्रेच गो के बाद यदि इंद्र शब्द होता है तब भी गो को अवंग आदेश हो जाता है, और फिर अवंग आदेश होने पर गवेंद्र रूप बनता है। ग के अवंग ग अव गव, और फिर इंद्र और ई के स्थान पर ए होकर गवेंद्र बनता है। ये प्रश्न उठता है कि यहाँ पर दोबारा इस सूत्र को देने की क्या आवश्यकता है? अवंग स्फोटायनस्य से ही गो के ओ के बाद अच ई आने पर ये अवंग आदेश हो जाता है, परंतु यहाँ पे इसलिए दिया कि ये नित्य रूप से अवंग आदेश यहाँ पर होता है, विकल्प से नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले व्याख्यान में हम प्रकृति भाव संधि के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।